मुझे फॉलो कर रहा है। कौन? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं नहीं, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। छोड़ो उसे। तुम अपने काम पे फोकस करो। मेरे हस्बैंड, तुम्हारी दोस्त को बचाना तुम्हारा फर्ज है। एक बार गलती कर चुके हो, दोबारा मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। फोकस। उस खूनी औरत को सजा दिलाना है, समझ रहे हो? मेरे हस्बैंड को तुम्हें बचाना ही होगा। हाँ हाँ लीला, मैं बचाऊंगा लीला, मैं बचाऊंगा। ये जो काली रातों की है, मदहोशी मोह भरी, राह तकूं तेरे लिए, रात जागूं मैं सारी। ये जो काली रातों की है, मदहोशी मोह भरी, राह तकूं तेरे लिए, रात जगी मैं सारी। अभी तू जो मेरी थी फिर, अभी अभी मेरी नहीं। मैं जो जलूं तेरे लिए, तू भी तो देख कहीं। तुझे ही ले जाने के लिए सजाया ये आसमां। मिलूंगा हम फिर कभी, शुभ रात्रि प्रियतमा। वादा ना निभाने के लिए हो सके तो कर क्षमा, फिर कहीं मिलेंगे हम। शुभ रात्रि प्रियतमा। कौन? दरवाजा खुला है, आप अंदर आ सकते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम योगेश है, योगेश मल्हान। एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है सर, आपको मेरी मदद करनी होगी। प्लीज सर, मैं खूनी को बचाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज सर। तो आप क्लाइंट हैं? हाँ केस लेकर आए? हाँ। बैठिए, मैं अभी आता हूँ। क्या बोलना है? सब याद है? लीला, हाँ लीला, सब याद है। हर एक डिटेल एकदम बारीकी से याद है मुझे। योगेश, जज्बाती होके ये मत बोल देना कि मैं यही हूँ। तुम मुझे सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। नहीं लीला, तुम भरोसा रखो। उस खूनी को मैं सबके सामने घसीट कर लेकर आऊंगा। तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा लीला। करो ना इतना तो भरोसा अपने योगेश पर। लीला, लीला। मिस्टर मलान, लीजिए पानी लीजिए। किससे बात कर रहे थे आप? मैं नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने सुना आपको किसी से बात करते हुए। आपको गलत लगा होगा, मन का भ्रम हुआ होगा। भ्रम? हाँ शायद। डिटेक्टिव प्रखर रॉय इस इरा के फेमस डिटेक्टिव, और अब शायद उम्र से हार रहे। और वैसे भी कहते हैं ना, टू इज ह्यूमन। शायद मुझसे ही सुनने में कोई गलती हुई होगी। मलान, सिगरेट लेंगे आप? नहीं, आप तो छोड़ चुके हैं ना। हाँ, पिछले साल ही छोड़ी। पर आपको कैसे पता चला? डिडक्शन मिस्टर मलान, डिडक्शन।
देखिए, आप पीते थे ये तो आपके होठों और दांतों को देखकर ही पता चलता है। लेकिन आप अभी भी पीते तो बस स्टैंड से मेरे घर पैदल आने में एक सिगरेट तो लगा ही सकते। रास्ते में दुकान भी थी और मेरी नाक उसे डेफिनेटली सूंघ लेती। पर ऐसा नहीं हो, मतलब आप कंट्रोल में है इसका बोला। और रही बात ओला या उबर लेने की, तो आपकी ये पॉलिएस्टर शर्ट पैंट में रखूं और बाहर पड़ी हुई चप्पल को देख के लगता नहीं है कि आपके पास पैसे हैं। पैसे? पैसे? हाँ, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। मेरे पास मेरे माँ का एक सोने का हार है, वो मैं आपको दे दूंगा अगर आप ये केस सॉल्व करने में मेरी मदद करते हैं तो। Fair. आपकी रिम्यूनरेशन। ठीक है महाराज, आप थोड़ा शुरू से बताइए और थोड़ा शांति से। शांति? कैसी शांति? आप समझ नहीं रहे सर। वो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, वो खूनी को पकड़ना। कैसे? ये मिस्टर मलान, मैं समझता हूँ आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप मुझे अच्छे से बताएंगे नहीं तो मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा। थोड़े ठंडे दिमाग से बताइए। जी, बताता हूँ। ये बात आज से तकरीबन 7 साल पहले शुरू हुई थी। मैं तब डीयू में था, आर्ट्स कर रहा था। वहाँ मेरी मुलाकात लीला से हुई। वो मैं थर्ड ईयर में था और वो मेरे ही डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रही थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी सर। जितना प्यारा बोलती थी उतना ही प्यारा नेचर था उसका। And then you fell in love with her, right? अच्छा, वैसे कौन सा सब्जेक्ट था आप लोग? इंग्लिश ऑनर्स। मैंने तो मास्टर्स भी स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। इसकी वजह लीला जी थे या कुछ और? जी नहीं, एक दिन अचानक सीढ़ियों से गिर के माँ को सिर में चोट आ गई, स्पाइनल इंजरी हो गई। फिर हॉस्पिटल्स, कहीं पे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। और आपके फादर? जी नहीं, बचपन में ही डिवोर्स हो गया था मम्मी पापा का, तो मैं और मम्मी ही है। तब तक लीला और मेरा रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था। 3 साल हो गए थे। मेरी माँ को वो बहुत ज्यादा पसंद थी। पसंद कैसे नहीं आती सर, सबको पसंद आती थी वो। और आप भी उनकी फैमिली से मिले थे? जी, लीला की माँ तो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, और लीला का भाई नरेश, वो भी मुझे बहुत सम्मान करता था। लेकिन लीला के पापा, वो मुझे नहीं सहन कर पाते थे। वो कहते थे कि मैं गरीब हूँ, इंग्लिश में ऑनर्स करके मैं क्या ही कमा लूंगा। ना बाप दादा को भी पैसा, ना जनरेशनल वेल्थ, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि लीला जी के फादर नहीं चाहते थे कि आपकी और लीला जी की शादी हो। जी, बट उनके भाई और उनकी मम्मी को इससे कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी। मैंने लीला को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं पापा को मना लूंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया सर। मम्मी की तबीयत और ज्यादा डिटीरिएट हो रही थी। एम्स में स्लॉट नहीं मिल रहा था, कहीं पे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। सबने बोला बैंगलोर में न्यूरो का अच्छा हॉस्पिटल है, वहां लेके जाना ठीक रहेगा। मैंने तुरंत ही बैग पैक किया और माँ को अस्पताल लेकर चला गया। 4 महीने ट्रीटमेंट चला। आखिरी के महीनों में तो वो बस मुझे देखती रहती थी,
टुकुर टुकुर देखती रहती थी। और ऐसे ही देखते देखते वो गुजर गई। नहीं बचा पाए उसको वो। देखिए मिस्टर मलान, मैं समझता हूँ आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट संभालिए अपने आप को। मुझे लगता है यहाँ पे काफी हैवी माहौल हो गया है। आइए मेरे लॉन में चल के बात करते हैं, वहाँ आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। आइए। मिस्टर मलान, वो मेरा शॉल आप दे देंगे जरा? जी हाँ, वही। थैंक यू। लेफ्ट हैंड डोमिनेट करता है मलान जी आपका? अनदर डिडक्शन। तो मलान जी, जी अभी तक जो आपने मुझे बताया उसमें आपकी मेरे पास आने की जरूरत मुझे कुछ समझ नहीं आई। मतलब अभी कहानी स्टार्ट भी नहीं हुई। मतलब आप स्टार्ट कीजिए। जी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इसके बाद। मैं बैंगलोर से लौटा क्रियाक्रम खत्म करके। आई आई गॉट टू नो कि लीला के पापा लीला की शादी करवा चुके हैं, वो भी मेरे ही बैचमेट अमरेश से। मिसहैप आफ्टर मिसहैप। तो ये तो काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। अच्छा, ये अमरेश को आप जानते थे? जी बहुत अच्छी तरह से। साला स्पॉइल्ड ब्रैट, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। कॉलेज में आता था लैम्बोर्गिनी से, 70,000 के जूते पहनता था। कोई ऐसी लड़की नहीं होगी कॉलेज में जिसने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया होगा। और वन नाइट स्टैंड के मामले में तो 10 साल तक उसकी कोई बराबर ही नहीं कर पाएगा। सो हाउ द हेल वाज योर फ्रेंड? मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन एक बार ट्रीटमेंट में उसने पैसे से हेल्प की थी, तो उसके पार्टीज में जाना पड़ता था एज एन ऑब्लिगेशन। साथ बैठ के दारू भी पीता था। सिंगल मॉल्ट स्कॉच को मना कर पाना थोड़ा मुश्किल तो है। अच्छा, ये बताइए, ये अमरीश जी पर आपको कभी गुस्सा नहीं आया? क्योंकि किसी और को पता हो या ना पता हो, अमरीश जी तो आपके और लीला जी के बारे में जानते ही होंगे। ट्रू, मेरे और लीला के बारे में काफी कम लोगों को पता था। अमरेश वॉज वन ऑफ देम। मैं उसको बताना तो नहीं चाहता था। और ये कमबख्त स्कॉच कहाँ ही बातें रुकने देती है मुझका मकान। अच्छा, खैर ये बताइए, ये बेंगलोर से आपने कभी लीला जी से कांटेक्ट नहीं किया? हाँ नहीं, मतलब शुरू में कॉल्स होते थे। वो कहती थी घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, तो रोती थी। आई वॉज हेल्पलेस। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, और फिर ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट में उसने फोन कट कर दिया। मैं भी ट्रीटमेंट में बिजी हो गया। समझता हूँ मैं मिस्टर मलान, समझता हूँ। अच्छा, ये जब आप बेंगलोर से दिल्ली वापस आए, तब आपने नहीं सोचा कि लीला जी से मिला जाए? नहीं सर, मैं अकेला हो गया था, अंदर से टूट चुका था। माँ नहीं, लीला भी छोड़ के चली गई। पैसे खत्म हो गए थे, नौकरी नहीं थी। ये किए हुए 2 साल हो गए थे, तो नौकरी मिलना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा इंग्लिश ट्यूशन स्टार्ट करता हूँ, महीने का खर्चा चल जाएगा। 1-1.5 साल ऐसे ही चला। फिर अचानक घर पे लौटते समय मेरी मुलाकात नरेन से हुई। अरे, लीला का भाई नरेन। 5 साल बाद उसको देखकर तो मैं पहचान ही नहीं पाया। काफी बड़ा हो गया था वो।
हुई भैया आपसे? हाँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ नरेन। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ भैया। और घर पे कैसे है सब? अंकल आंटी कैसे है? घर पे भैया मैं क्या बताऊँ आपको? क्या हुआ नरेन? घर पे कुछ भी ठीक नहीं है भैया। ठीक नहीं है पर समझा नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है भैया। अरे तो और लीला? अरे लीला तो ठीक है ना? भैया कुछ भी ठीक नहीं है। जब से दीदी की शादी हुई है ना, हाँ। वो लोग दीदी को रोज मारते हैं, क्या? बहुत अपमानित करते हैं। यहाँ तक कि जीजा जी शराब पी के हमारे घर पे आके हंगामा करते हैं। नरेश, अरे वो जानवर बन जाता है दारू पी के, उसको कोई होश नहीं रहता। तो तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? नहीं, पुलिस में नहीं भैया प्लीज। क्यों? उन लोगों ने पापा को धमकी दी थी। धमकी? उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस में कंप्लेंट की तो वो दीदी को मार देंगे भैया। हम बोल रहे थे कि जेल जाएंगे तो दीदी को मार के ही जाएंगे। ये सब बातें सुन के ये सब जिल्लत पापा सहन नहीं कर पाए भैया। अरे अंकल ठीक है ना? पापा को दिल का दौरा पड़ा था। हाँ? पापा नहीं रहे भैया। क्या? पापा नहीं रहे। अरे अरे तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और आंटी वो कैसे है? कैसे बताता भैया आपको? पापा के देहांत होने के बाद से इतने स्ट्रेस में माँ को भी एक्यूट डायबिटीज हो गए हैं। एक किडनी फेलियर भी डायग्नोस हुआ है और यहाँ तक कि आजकल चीजें याद नहीं रखती है, भूल जाती है, क्योंकि अल्जाइमर भी हुआ है उनको। ये सारी चीजें, ये सारी दवाइयाँ, ये सब कुछ अभी उन्हीं के लिए लेके जा रहा था मैं। भगवान, ये क्या सपना देखा था मैंने और ये सब क्या हो रहा है? अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा होता है। अरे मैं तुम्हें क्या बोल के सुकून दूं नरेन? भैया एक बार हमारे घर आओ ना प्लीज। मैं जानता हूँ इतना कुछ हो चुका है, मैं आपसे ये मांगने का हक नहीं रखता हूँ। नहीं नरेन, ऐसा मत बोल। भैया प्लीज एक बार घर आए। माँ ने आपका नाम लेके रोज पुकारती है, बोलती है कि मेरा योगेश बेटा कहाँ है, योगेश बेटा कब आएगा? उनके लिए आओ ना प्लीज, एक बार आओ ना। ठीक है नरेन, आंटी को बोल देना मैं कल ही आता हूँ, कल शाम को। ठीक है भैया प्लीज आइएगा। ठीक है नरेन। लीला, बाबू सो गया? हाँ माँ, भूख लगी थी इसलिए रो रहा था। बस खाना मिलते ही शांत होके सो गया बाबू। अच्छा, एक गिलास पानी पिलाएगी बेटा? हाँ माँ, इसको मैं बेड पे सुला के आती हूँ। अरे योगेश भैया आइए। अरे माँ देखो तो कौन आया है, पहचान सकते हो इन्हें? प्रणाम आंटी। योगेश, हाँ आंटी। बेटा तू आ गया? हाँ आंटी। कहाँ चला गया था बेटा? और जब सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्यों आया है बेटा? माँ क्या नाम शना बोल रहे हो? भैया प्लीज माँ की बातों को माइंड मत करो। माँ आजकल ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। नहीं, आंटी कुछ खत्म नहीं हुआ। देखो आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब भरोसा रखिए। हाँ, मेरा योगेश बेटा सब ठीक कर देगा। मैं सबको कहती थी मेरा योगेश बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। योगेश आ गया है, योगेश सब ठीक कर देगा। हाँ योगेश भैया, आपके बैंगलोर जाने के बाद से यहाँ आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी। अफवाह? कैसी? भैया आप वो मुक्ता को जानते थे ना? कौन? वो लीला की बैचमेट? हाँ भैया। अच्छी लड़की नहीं है वो, उसको मैंने कॉलेज में नशा करते हुए देखा है।
लेकिन उसका और अफवाह का क्या नरेन? भैया वो पिछले कुछ दिनों तक मिसिंग थी। मिसिंग? 4-5 दिन बाद जाके मिली है। योगेश, तू लीला को ले जाने आया है ना बेटा? तूने देखा उसका एक पोता भी है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। लीला कहाँ गई? योगेश तुझे ले जाने आया है। लीला हाँ, पानी पी लीजिए आराम से। लीला देखी, योगेश तुझे ले जाने आया है और तू भी उसके सामने थोड़ा सच सवर कर आती, ऐसे ही आ गई। बस करो माँ, मुझे और नीचे मत गिराओ। शर्मा गई तुझे देख के बेटा। अरे अरे ये क्या हाल हो गया है लीला का? चोटों के निशान, आंखों में डार्क सर्कल्स, ये सब क्या है? भैया ये सारी चोटें, सारे निशान हमारे वो आदरणीय जिया जी है ना, उनके प्यार की निशानियां हैं। शराब पी के रोज मारते हैं उनको, बहुत टॉर्चर करते हैं उनको। ये साला जानवर कौन करता है अपनी बीवी के साथ ऐसे? नरेन, नरेन, तुम उस दिन बोला तो मुझे लगा कुछ मेंटल टॉर्चर करते होंगे ससुराल वाले, लेकिन लेकिन अमरीश खुद ऐसा करता है। नरेन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? कैसे बताता भैया आपको मैं, क्या क्या बताता मैं आपको। अब तो कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि दीदी लल्ला के साथ एक बेड पे सोती है और जीजू सोफे पे। आखिर कब तक सहती रहेगी वो ये सब? ये क्या बात कर रहे हो नरेन? मैं एक बेड पे सो, अलग अलग सो, वो मेरी और मेरे पति के बीच की बात है। मेरे बेडरूम की बात एक स्ट्रेंजर से कहने की क्या जरूरत थी? और क्या कर लेते तुम? एक फोन कॉल उठाने के लिए भी टाइम कहाँ था तुम्हारे पास? लीला, लीला, सॉरी लीला, I can explain. और वो एक्सप्लेनेशन से हमारा पूरा जिंदगी बदल जाएगी, है ना? तुम्हें जो करना था वो कर चुके हो तुम। अब ये चाय पी लो और चले जाओ यहाँ से। लीला, लीला तुम समझ नहीं रही हो, ये सच नहीं है। सच सच तो ये है कि आज हमारे पूरे परिवार का ये हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम मेरे पापा को और मेरी पूरी लाइफ को खत्म कर दी, मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दी। अब क्या मेरी माँ को मारने के लिए आई हो? You bloody killer! लीला, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, कोई कांटेक्ट नहीं रखा उस समय, लेकिन लीला तुम भी जानती हो कि मैं उससे अपने माँ की ट्रीटमेंट में बिजी था। लेकिन देखो, मैं आ गया हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा। मैं बात करता हूँ अमरीश से। हाँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करूंगा तो वो समझ जाएगा। हाँ, बहुत मेहरबानी कर चुके हो तुम योगेश। मेरी लाइफ को और बर्बाद मत करो। तुम जाके उनसे बात करोगे, इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेरे बेडरूम की बात एक थर्ड पर्सन से कही, वो भी तुमसे। तुम अगर अमरीश की जगह होते तो कैसे लेते ये बात को? सोचो फिर बोलो। ठीक कह रही हो लीला, मैं थर्ड पर्सन बिल्कुल हूँ, लेकिन लीला ये सब जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकता। तुम चिंता मत करो लीला, मैं ऐसे ही बात करूंगा अमरीश से कि उसको एक भनक तक ना लगे। ट्रस्ट मी लीला, प्लीज।
और तब जाके पता चला कि वो साला तांबे है ना, उसी ने लव लेटर लिखा था यार। साला फट्टू। उसकी कभी हिम्मत ना हो कि कभी लव लेटर दे वो उसको। अरे यार, तभी तो मैं कहूँ कितने अच्छे दिन थे यार वो। अब देखो बस परेशानी परेशानी यार, परेशानी परेशानी। हाँ यार, अब लाइफ कॉम्प्लिकेटेड तो हो गई है काफी। इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, बीवी बच्चे। एक जिम्मेदारी को तो अपने नानी के यहाँ छोड़ के आया हूँ मैं, कल लेके आऊंगा। अच्छा, बाबू नानी के घर पे? कैसा है बाबू? नहीं नहीं नहीं, नहीं? आज ये सारी बातें नहीं करेंगे। अरे कितने दिनों बाद तू मिला है मुझे, आज बस दारू पिएंगे और मजे करेंगे। तू जल्दी पीना और ले। अरे ये पता है क्या है? सिंगल मॉल्ट स्कॉच सेब के साथ बड़ा मस्त लगता है। अच्छा, एक मिनट। मोहन, मोहन, वो छुरा लेके आना जरा, सेब काटना है। अरे इसकी कीमत पता है मार्केट में कितनी है? कितनी? 12,000 रुपए। तुझे मैं मुफ्त में पिला रहा हूँ, खुश रहना तू। अरे सेब काटने के लिए इतना बड़ा छुरा, दिमाग है तुझमें? पूरा मूड खराब कर दिया। जा दबाओ जगह से। और ले तू। नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, बहुत पी चुका हो यार आज। और फिर घर भी निकलना है। तेरी वाइफ भी तेरा इंतजार कर रही होगी ना? वाइफ? कौन वाइफ? लीला। लीला लीला लीला, कितनी सुंदर है लीला। मन तो करता है उसे खा जाऊं। बहुत प्यार करता हूं मैं लीला से, बहुत प्यार। तो फिर उसको मारता क्यों है? हाँ? वो मेरी बीवी है, मेरी गुड़िया। उसे चाहे मैं पीटूं या मारूं या लात मारकर फेंक दूं, इससे तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ? वो मेरी बीवी है और बस मेरी रहेगी, समझा? एक बार देखा है उसको, इतनी सुंदर थी वो, और अब देख क्या हाल बना रखा है उसने अपना। वो तेरे साथ खुश नहीं है अमरेश। ये सारी बातें वो तुझे बता रही है? मतलब? मतलब ये कि वो तुझे छुप छुप कर मिल रही है और ये सारी बातें बता रही है। नहीं हाँ? नहीं, साले नामर्द, एक नौकरी तक नहीं है तुझ पे और मेरी लीला के पीछे पड़ा है अभी भी। नामर्द, मैं या तू? साले अपनी बीवी को पीटता है तू? जान शर्म तो सब बेच खाया ना? अरे अपने बाप के पैसे के भीख पे पलता है तू? अमरेश! योगेश चुप हो जा, चुप हो जा, दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो क्या? हाँ? मारेगा? हाँ। हाथ उठाएगा? हाँ। भाई यही तो करना आता है ना तुझे? हाँ, तुझे भी मारूंगा और तेरी माशुका को भी मारूंगा। वो जो अपने घुटनों पर गिर के गिड़गिड़ाती है ना, मुझे बहुत आता है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? साली कॉलेज में मुझे भाव तक नहीं देती थी। क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, तुझ जैसे किसी सुअर से नहीं, जिसकी कोई औकात
जाके उसे जान से मार दूंगा तेरे सामने। रुक। देख उसके ऊपर हाथ भी उठाना, मैं भगवान कसम प्रण ले रहा हूं तुझे जान से मार दूंगा। फिर हाँ फिर क्या हुआ? किसने किसको मारा? आपने मारा अमरीश जी को? नहीं, तो ऐसे झगड़े आसानी से तो नहीं सुलझते मलान जी। जी मैंने तब दो चीजें सोची, लीला मेरी नहीं है तो मैं कुछ क्यों करूं, और अमरीश अमरीश पैसे और इन्फ्लुएंस वाला है, उसके साथ और बात बिगड़ गई तो वो न जाने क्या करेगा मेरे साथ। पर तब तक काफी देर हो गई है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? दिस इज नॉट माई फर्स्ट ऑडियो मिस्टर मलान, बिन अराउंड दिस ब्लॉक अ व्हाइल। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे ना, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं वहां से जल्दी ही लौट गया, रास्ते भर मुझे लीला का वो दर्द भरा चेहरा याद आ रहा था, गिल्टी हो रहा था कि फालतू ही वो अमरीश के साथ सिचुएशन और खराब कर दी, बड़ी गलती करी। बस ये सब सोचते सोचते मैं घर आ गया, हैंगओवर भी था थोड़ा तो बेड पे लेटते ही नींद आ गई। अच्छा, कुछ और याद है उस रात के बारे में? समथिंग नोटेबल, समथिंग स्मॉल फॉर दैट मैटर? हाँ एक चीज है, मैंने उस समय उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जेल में अमरीश ने जब मुक्ता का नाम लिया तब मैं समझा था। अमरीश बहुत ड्रंक था, उसको ध्यान नहीं होगा, लेकिन आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट। मैं तेरा काम कर दूंगा मुक्ता, विश्वास रख। तेरा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, सामने देख लिया तो क्या? मैं अब नहीं डरती इस जानवर से। चाचा बस थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे बचपन से जानते हैं ना, पड़ोसी हैं तो क्या हुआ, मैंने तो हमेशा आपको अपने पापा की तरह ही माना है। प्लीज चाचा। मुझे पता है तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है, पकड़ी गई तो अब जीने को बचा ही क्या है चाचा? ऐसे मत बोल। तू कहीं दूर चली जा, जहाँ पे तुझे कोई पहचान ना पाए। दूर चली जाऊं? ऐसे कहीं और? हाँ। तो कहाँ जाऊंगी? आपको पता नहीं क्या चाचा? पापा मैं गरीब है, जो हर देश में गरीब होता है और शहर में गरीब होता है। कीड़े मकोड़े हैं ना हम इन अमीरों के लिए। किसी और शहर में कोई और अमीर ज्यादा आएगा और मुझे उठा ले जाएगा। जिस जानवर ने किया था, लड़ी थी मैं, कोशिश की थी मैंने। मेरे शरीर पर जो घाव है ये तो देख लोगे ना, मेरी आत्मा के घाव नहीं देख पाओगे। करीब इंसान नहीं होते ना, ये दुनिया अमीरों की है चाचा। बस बहुत हुआ, अब मैं अपना इंसाफ खुद करूंगी। पहले से ही बर्बाद हुआ, अच्छा ही क्या है, अब उसको बर्बाद करके छोड़ूंगी। बस आप थोड़ी सी मदद करो चाचा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका नाम नहीं आएगा, कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा चाचा। प्लीज मेरी इतनी मदद करोगे ना चाचा, प्लीज। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा मुक्ता।
साहब साहब ऊपर वाले कमरे में रहते हैं, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। वहाँ पे तुझे एक पलंग दिखेगा और एक सोफा। साहब साहब सोफे पे सोते हैं और मेम साहब पलंग पे अपने बच्चे के साथ। आज का मौका भी अच्छा है। साहब शराब के नशे में टुने और बच्चा नानी के पास है। लगता है साहब के दोस्त ने देख लिया। कौन दोस्त? मुझे नहीं पता, तुम झाड़ियों में छुपो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। हे भगवान। तो आपने देखा दोनों को बात करते हुए। आप श्योर हैं मुक्ता जी ही थे? जी इतने सालों बाद आप पहचान गए उन्हें? जी, मैं मुक्ता को नहीं भूल सकता। कॉलेज में कई बार देखा था उसको अमरेश के साथ पार्टीज में नशा करते हुए। वैसे क्या बात कर रहे थे वो लोग? पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया। बस काफी देर तक बात करी और वो नौकर, वो मुझे देखकर घबरा गया। अच्छा, तो ये मुक्ता जी को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं आप? हार्डली, बस अमरीश की दोस्त थी। कॉलेज में देखा था पार्टीज में, और भी लड़कियां होती थी वहाँ, लेकिन ये हमारे कॉलेज की थी इसलिए याद रह गई। फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन आँख खुली नरेन के चीखों से। अरे आ रहा हूँ भाई, एक सेकेंड। आ रहा हूँ यार। नरेन, आओ अंदर आओ। इतना सुबह सुबह नरेन। योगेश भैया मर तो गया। क्या हुआ नरेन? और तुम कांप क्यों रहे हो? भैया उस मनुष्य ने मेरी दीदी को। हीरा के साथ क्या किया नरेन? भैया दीदी नहीं रही। भैया दीदी नहीं रही भैया। योगेश भैया क्या हुआ आपको? योगेश भैया उसमें क्या करूँगा? योगेश भैया आंखें खोलो। योगेश भैया आंखें खोलो भैया। नरेन, भैया ये सच नहीं है ना नरेन? भैया दीदी नहीं रही। अरे तुमको होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? भैया दीदी नहीं रही, मार दिया उनको। अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा हमारा? माँ को तो अब तक कुछ पता भी नहीं है। कभी ना कभी तो वो जान ही जाएगी ना भैया। कैसे सह पाएगी वो ये सब? पापा नहीं रहे, दीदी नहीं रही, अब माँ भी ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी भैया। माँ भी मुझे छोड़ देगी भैया। एकदम अकेला हो जाऊंगा मैं, एकदम अकेला हो जाऊंगा भैया मैं इस दुनिया में।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुनो, और हमें पुलिस में उसकी कंप्लेंट करनी होगी। भैया पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। दीदी के खून से लथपथ था वो खूनी। भैया उसको फांसी होनी चाहिए भैया, उसको फांसी होनी चाहिए। खूनी दरिंदा इतने सालों से दीदी पे अत्याचार कर रहा था वो, पर तब भी शांति नहीं मिली उसे। अब तो उसने दीदी को मार ही दिया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमरीश जी से आपकी आर्ग्यूमेंट होने के बाद वो वापस गए और जाकर लीला जी का खून कर दिया? फिर क्या? फिर अपने ही बेड पर आकर लेट कर सो गए? मुझे क्या पता, इसलिए तो आपके पास आया हूं। मैं तब वहां से जल्दी ही लौट गया। आज थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद लीला को बचा पाता। तो मतलब आप श्योर हैं कि अमरीश जी ने ही लीला जी का खून किया है उसका? नहीं? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि और कौन हो सकता है। अमरीश ने पुलिस से रिक्वेस्ट करके मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने जेल बुलाया था। तो आप मिले फिर? योगेश भाई 10 मिनट है तुम दोनों के पास। भाई मत बुला मुझे, तुझसे तो बात करने में भी घिन आ रही है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? भाई तुझे गुस्सा आ रहा है मैं जानता हूँ, और ये जायज भी है, लेकिन मैं अपनी सफाई देने नहीं बुलाया हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात बताने बुलाया। अरे क्या बोलेगा? क्या बोल के खुद को सही प्रूफ करेगा अमरीश? अरे नहीं हूं मैं सही, बहुत गंदा आदमी हूं मैं। बहुत कुछ गलत किया मैंने लीला के साथ। अरे जो कुछ भी किया है मैंने उसके लिए फांसी डिजर्व करता हूं। अरे लीला के साथ ही क्यों, मुक्ता भी। लेकिन मैंने लीला को नहीं मारा योगेश। जो खूनी है वो मुझे मारने आए थे। उसने मुझे समझकर मेरी लीला को मार दिया। मैंने नहीं मारा है योगेश, मैंने नहीं मारा है। तो फिर कौन है? किसने? साफ साफ बोल। मुक्ता ने, कॉलेज में थी, तुम्हें तो याद होगा। वही मुक्ता, इसके बारे में तूने वो अफवाह फैलाई थी ना कि मैं उसका। अरे उस समय मैं बैंगलोर में था अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए, और तू। हाँ वो मैंने ही किया है। अरे उस रात में नशे में था और लीला को पाने की धुन में
इतना पागल हो चुका था कि मुक्ता को उठा लिया और उसके साथ उतरा। बहुत गंदा काम किया, बहुत बदसलूकी की। लेकिन 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 मैं तुझे आज सारी बातें बताऊंगा, सब कुछ सच बताऊंगा। मैं लीला से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन लीला कभी मुझे भाव ही नहीं दी। She was like the forbidden fruit I could never have. अरे उसके मन में सिर्फ तू था, उसके मन से तुझे हटाना था। इसीलिए मैंने मुक्ता को उठा लिया और उसके साथ जो कुछ भी किया उसका इल्जाम तुझ पर डाल दिया। लीला के पापा को कन्विंस करना काफी आसान था। पैसा पावर दिखाकर उसके पापा को कन्विंस कर लिया, लेकिन लीला के मन से तुझे हटाना था। अरे तेरे जाने के बाद भी वो तेरा ही नाम लेती थी। और मुक्ता कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की और हर बार वो असफल रही, हर बार। और उसी तरह वो इस बार भी मुझे ही मारने आई थी। तो मुझे समझकर उसने लीला को मार दिया। उसने लीला को मार दिया भाई। उसको पकड़वा ली भाई, उसको पकड़वा ले। योगेश, Okay, Mr. Mullan, I will take this case. But मैं दोबारा पूछता हूँ, the outcome is a tricky thing. आप असली खूनी को सजा दिलवाना चाहते हैं या फिर आपका कुछ और मोटिव है? Because once you hire me, you can't control the outcome. मैं सच बाहर लेकर ही आऊँगा, but क्या वो सच आप सुन पाएंगे? Can you afford the truth? सर वो माँ का सोने का हार है ना, it will cover everything, sir. Please, sir. Being able to afford is more than that, Mr. Malan. Never mind. But मेरी एक शर्त है, ठीक। non-negotiable. आप मेरी फीस इस एड्रेस पर देंगे। आपके हार की ऑथेंटिसिटी देख के I'll accept, but डायरेक्ट आपसे नहीं। ओके? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है मिस्टर मुल्ला। थैंक यू सो मच। पक्का पति ने मारा है। आदमी जाट ही ऐसी होती है। साला अव्वल दर्जे का पियक्कड़ था। बिना सबूत इकट्ठा किए आप फैसला कैसे सुना सकते हो साहब? नया हो ना तुम यहाँ? हाँ? धीरे धीरे सब समझ जाओगे। पता है कितना अमीर खानदान का है ये? हाँ, ऐसे बाजवा का नाम मैंने भी सुना है। नाम नहीं बदनाम। हाँ हाँ, फिर भी कानून के लंबे हाथों से नहीं बच पाया। पड़ा जेल में, मारता था अपनी बीवी को देखते तुम मल्टीपल ब्रूसेस। मैं शर्त लगा सकता हूं। अरे साहब, उस बेचारी की जान गई है और आप इस चीजों को लेकर इतना कैजुअल कैसे हो सकते हो? कैजुअल? जब डेली ये देखोगे ना तो तुम भी कैजुअल हो जाओगे। अच्छा चलो। हाँ सर। मल्टीपल सैंपल चाहिए हमें। हाँ ये लो। और हर एंगल से फोटो चाहिए। हाँ। तभी तुम्हारा वो अनबायस्ड जजमेंट मिलेगा तुम्हें। ठीक है। अरे डिटेक्टिव रॉय, आप यहाँ कैसे? कैसे इंस्पेक्टर पांडे आप? बस आपकी मेहरबानी, हुकुम सब सही है।
क्यों, कुछ गलती की क्या मैंने यहाँ पर आके? नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विथ यू डिटेक्टिव। आई एम नॉट कंप्लेनिंग। थोड़ी बोरिंग हो गई थी लाइफ। ये केस कुछ ज्यादा ही टेढ़ा है क्या? टेढ़ा तो है सर, पर अब तो आप आ गए, अब क्या टेढ़ा क्या सीधा। अच्छा, इंस्पेक्टर पांडे जी सर। बात बताऊं मैं आपको? जी जी। बटर जो है ब्रेड पे ही अच्छा लगता है। ये क्या कर रहा है? साहब का एविडेंस दिखा। नमस्ते साहब, माई सेल्फ सुरेश शर्मा। मैं इस क्राइम सीन का फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। मैं आपको इस क्राइम सीन के बारे में बताता हूँ। ये सारा क्राइम सीन पे ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ऑफ एंट्री था। यहाँ पे आपके विक्टिम की लाश पड़ी हुई थी। विक्टिम इस तरफ से सर करके सोया हुआ था, इधर आप उनकी टांगे थी। मिस्टर सुरेश, Yes, ट्रेस एविडेंस? सर ट्रेस एविडेंस में हमने कुछ बाल के सैंपल्स हमें मिला, वो कलेक्ट कर लिए, और साथ में जो खून के छींटे पड़े हुए थे उनके भी हमने मल्टीपल सैंपल ले चुके। Any sign of struggle on the body? हाँ सर, ऐसे एक एंट्री पॉइंट था जहां पे चाकू के निशान थे, और उस चाकू के निशान से ही बहुत सारे ब्लड का फ्लो हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली वही हत्या का कारण है। तो ये चाकू वही है? यस सर। इसको फॉरेंसिक्स में नहीं भेजा आपने? सर सारे सैंपल्स को हमने कलेक्ट कर लिया है, और सारे एक साथ जाएंगे सर। जब इनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मुझे बताइएगा। श्योर सर। पहले मुझे देना, मैं सर को दिखा दूंगा। अच्छा इंस्पेक्टर पांडे जी सर। थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जानते ही हैं, सच्चाई के रास्ते तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते चलने पड़ते हैं। You know the basic crime scene reconstructions in my head, right? यस सर, आई एम वेल वर्स्ड। हम लोग बाहर हैं, कुछ भी जरूरत हो तो आप प्लीज बुला लीजिएगा। जी जरूर। ये सब सारे सैंपल कलेक्ट करो। ठीक। करो। ठीक। लीला, लीला पानी, पानी लेके आओ लीला। आंख क्या दिखा रही हो? जाओ पानी लेके आओ। एक बात बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। आंख नीचे कर, आंख नीचे कर। हाँ? वो तू योगेश के साथ छुप छुप कर मिल रही थी। तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा? हाँ? और पानी तुझे तो आंख दिखाती है। हाँ? उठ! तुझे मैं जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा।
Mr. Malan, what do you think is the most important part in solving a case? See, as a detective, it is my responsibility to make sure a criminal never outsmarts justice. These cases like yours gives me a thrill, like playing adventure sport. So, क्या लगता है आपको? What do you think is the most important part in solving a case? देखिए, अब क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मलान, आपको जिम्मेदारी बता रहा हूँ मैं। एज अ डिटेक्टिव मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट पीपल थिंक इट इज जस्ट लाइक कलेक्टिंग द एविडेंस, बट इट इज नॉट। जो दिख रहा है क्या वही सच है या कुछ और? इस चीज को साबित करना ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मिस्टर मलान। अच्छा, आपका ये जो केस है, ये केस भी बाकी केसेस से अलग नहीं है। इस केस में भी खूनी ने अपने निशान कहीं ना कहीं छोड़ ही दिए हैं। निशान? कैसे निशान? निशान जैसे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स। जैसे मिस्टर मलान, आपने मेरे फर्श पर अपने जूते के निशान छोड़ दिए हैं। कोई बात नहीं, मिस्टर मलान, वो really sorry, वो लोग अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इस वजह से वेट सीमेंट लगा हुआ है, आपके पैर पे लग गया होगा। कोई बात नहीं, सब आप खराब कर आइए। दिया मैंने। कोई बात नहीं, आप आइए, अपने जूते साफ कर लें। आइए आइए, हाँ आराम से जी। मलान जी, प्रखर बोल रहा हूँ। आपकी लीला जी का गुनहगार मिल गया है। इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। लीला, लीला, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है लीला। डिटेक्टिव कॉन्फिडेंट है, मतलब केस सॉल्व हो जाएगा। कोई कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है। कौन? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं नहीं, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। छोड़ो उसे, तुम अपने काम पे फोकस करो। मेरे हस्बैंड, तुम्हारी दोस्त को बचाना तुम्हारा फर्ज है। एक बार गलती कर चुके हो, दोबारा मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। फोकस, उस खूनी औरत को सजा दिलाना है, समझ रहे हो?
मेरे हस्बैंड को तुम्हें बचाना ही होगा। हाँ हाँ लीला, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा लीला। Come in. आइए, वहाँ बैठिए। सलाम। मुझे क्यों लाया गया है? किया क्या है मैंने? थोड़ी ही देर में सब समझ आ जाएगा मुक्ता जी। मुक्ता ही नाम है ना आपका? हाँ। इंस्पेक्टर, जी सर। अमरीश जी को यहाँ पर लेकर आएंगे आप? जी थैंक यू। सर आपने कब से यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है और कितना टाइम लगेगा? अरे मलान जी, आइए, आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। बैठिए। इसे मिले, ये डिटेक्टिव प्रखर रॉय है। लीला के असली खूनी को इन्हीं ने ढूंढ के निकाला है। मिस्टर मलान, यू हैव अ सीट नाउ। लेट मी स्टार्ट नाउ। जानते हो नरेन, तुम्हारे योगेश भैया मेरे पास आए थे तुम्हारी दीदी लीला जी का केस लेकर। ये खून हुआ तो एक रात में ही है, लेकिन इस हादसे की कहानी बहुत पहले ही स्टार्ट हुई। लोग चाहते कुछ और है और मिलता कुछ और जब ये मिलने और ना मिलने का फासला बढ़ गया, तब जाकर ही लीला जी का खून हुआ। और मुक्ता जी, एक बात बताऊं आपको, इस खून का खूनी इज नॉट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। खूनी ने खून करते वक्त दिमाग तो बहुत लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं निशान छूट ही जाते हैं ना। अच्छा मलान जी, याद है आपको जब आप शुरुआत में मेरे पास आए थे और आपने एक एक करके मुझे सारी डिटेल्स बताई थी? हाँ, मुझे तभी समझ आ गया था कि असली खूनी कौन है। बस मोटिव नहीं मिल रहा, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे जिससे मैं दो और दो मिलाकर चार कर सकूं। और मोहन चाचा, पता है आपको मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब कहाँ मिला? वो मुझे मिला अमरीश जी के बेडरूम की उस खिड़की से, जिसकी कुंडी अंदर से खुली थी लेकिन वो खिड़की बंद थी। मैंने जब उस खिड़की को खोलकर देखा तो मुझे दिखे बाहर जाते हुए जूते के निशान, और सिमिलर निशान मुझे दिखे गार्डन की गीली मिट्टी में जो जस्ट खिड़की के बाहर। मैंने एक एक करके सभी सस्पेक्ट्स के जूते के निशान कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तुम्हारे नहीं रहे, तुम तो पहले ही मेरी सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर थे। क्यों मिस्टर मलान, याद है आपको कल गलती से आपने मेरे फर्श पर अपने जूते के निशान छोड़ दिए थे? वो हाँ, I'm sorry about that। कोई बात नहीं। अच्छा, उस सारे निशानों को फोरेंसिक्स में भेजा था मैंने, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, इंस्पेक्टर पांडे के पास है सारे सबूत, पुख्ता सबूत। क्या कहना चाह रहे हैं डिटेक्टिव? मोहन चाचा, अच्छा आप तो वहां थे ना उस रात? हाँ हाँ हाँ, आप हमें एक बार बताएंगे कि उस रात वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इतना निर्दोष था। अरे आप घबराइए मत, देखिए घबराइए मत, मैं बस जानना चाहता हूँ, ठीक है? बताइए। उस
दूसरा योगी साहब और बड़े साहब बीच वाले घर में दारू पी रहे थे। दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। कुछ देर बाद वो शांत भी हो गया। फिर मैंने देखा कि योगेश साहब बड़े साहब को ऊपर वाले कमरे में लेके जा रहे हैं। अब पकड़ के। तो मोहन चाचा, आपकी जो योगेश साहब है, ये वापस कब आए? मुझे नहीं पता साहब, मैंने देखा नहीं। देखिएगा भी कैसे मोहन चाचा, आपके योगेश साहब खिड़की से जो चले गए थे। क्या क्या डिटेक्टिव, मतलब योगेश ही? जी अमरीश जी, ये मुक्ता जी तो पिछले 2 साल से यहाँ पर है ही नहीं। हाँ हाँ। मोहन चाचा से एड्रेस मिला था मुझे इनका, तब पुलिस पानीपत से पकड़कर लेकर आए इन्हें यहाँ। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? क्या योगेश भैया ने दीदी को मारा है? See Naren, without evidence, I don't like to say a single word, but forensic evidence के हिसाब से the stab was a left-handed stab, और आप सभी में से लेफ्टी तो सिर्फ एक ही है जिनके जूते के निशान और फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं। मतलब योगेश ही? क्यों मिस्टर मलान, जिसे प्यार करते थे उसे ही मार दिया? नहीं सर, ये झूठ है। अरे तुम तो जानते हो ना, मैं लीला को कितना पसंद करता था। अमरेश, तेरी लीला को एक खरोच चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और आप कह रहे हैं कि मैंने उसको मारा है। बस मिस्टर मलान, बहुत हुई आपकी नौटंकी। सारे सबूत सबके सामने हैं। अपना ही मुखौटा हटाइए और अपना गुनाह कबूल कीजिए। मैंने ही मारा है मेरी लीला को। इसको बेड पर सुलाने के बाद मेरी नजर लीला पर पड़ी। सो रही थी वो, पर कितनी दुखी थी। ये अमरेश के दिए वो शरीर पे वो जख्म हर रात टॉर्चर सहन करते करते मेरी लीला खत्म हो गई थी। अरे कुछ नहीं किया, जो लीला ने बोला वो मैंने किया। उसका वो मासूम चेहरा मुझे मरने की भीख मांग रहा था। मुझे मरने की भीख मांग रहा था वो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा सर उसको। मैंने तो बस आजाद किया है उसको इस जानवर के पंजे से। लीला, लीला, लीला तुम कहाँ हो लीला? मैंने तुम्हें नहीं मारा है लीला, मैंने तो बस आजाद किया है। तुम कुछ नहीं हो क्या लीला? तुम
कुछ नहीं हो। देखो देखो ना लीला, मैंने तुम्हारे खूनी को सबके सामने पकड़ के लेकर आ गया लीला। क्या लग रहा है सिस्टर? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सर। इतने शॉक दिए हैं, मेडिकेशंस भी काफी हाई डोज है सर। ऐसे कैसे? शो मी। कुछ चेंजेस तो होंगे इस सिचुएशन में। नहीं सर, बस एक ही बात बोलते रहते हैं, लीला मेरी लीला, मैंने उससे नहीं मारा। और कभी कभी एकदम शांत, but sometimes his eyes look so scary, just like a murderer. I understand. कभी-कभी कुछ इंसिडेंट्स दिमाग में इतना असर डाल देते हैं कि इंसान के अंदर उसकी अच्छाई और बुराई दोनों स्प्लिट हो जाती है। कलयुग का हुजूर है। हम सबके अंदर है दोनों, अच्छाई और बुराई। सब्जेक्ट में मानो अपने अंदर से एक डार्क पर्सनालिटी को जन्म दे। It's rare but possible. Human mind is always a wonder. I know sir, in our line of work we shouldn't. लेकिन इस पर तरस भी आता है. But after listening to his story, I feel maybe he deserves it. क्या कोई hope है sir? Hope. Hope. Subject deep inside should want to be. But something tells me this one doesn't. We are doctors. We can only do this much. We can change some medicines and try. We will discuss more about this. You can come with me. ये लोग मुझे मार देंगे लीला। मैं आया था तुम्हें बचाने लीला। ऐसे आओ ना लीला। तुम रूठी हो क्या मुझसे लीला? मैंने तो नहीं मारा था ना तुमको। मैंने तो बस आजाद किया था ना तुमको लीला। पता है लीला, कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम उस चांदनी रात में मेरी लीला। मेरी नहीं लीला। तुम
मुझसे दूर चली गई लीला। वो अमरेश के बच्चे की माँ। कैसे कर लिया लीला तुमने ये सब? मुझे 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 दूर जाने की सजा तुमको मिलनी चाहिए थी लीला। मुझे दूर जाने की सजा। अरे तुमको नहीं मारा था लीला, मैंने मसाला दिया था। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? लीला, लीला तुम बचाए के आओ ना लीला मुझको। क्या झूठ की गहराई, क्या वध रूप का हुआ है, वध रूप ने ही करवाई। कई रास्ते जाते हैं एक मंजिल पे, किसमें है सच्चाई? कितने सच दफन है तेरे अंदर और कितने मुखौटे, पूछती है एक परछाई। क्या सच की सच्चाई है और क्या झूठ की गहराई? इसमें एक एक करके किरदारों का नाम बता देते हैं। स्टार्टिंग करते हैं योगेश से। योगेश तन्मय पाटिल। आकाश। लीला की भाई नाड़ी निशांत। अमरेश। लीला की मां योगमाया। उस तरफ में हम लोग का मोहन चाचा। पांडे। और प्रदीप। मुक्ता कोमल। रक्षा। परवीन। वैसे बोला जाएगा तो हम लोगों के यहाँ पे 3 ही 4 किरदार हैं जो इसके पहले नाटक कर चुके हैं और बाकी सारे के पहले बार नाटक है ये। All the states are there for only this guy. We would also like to thank Ishika and Shruti and Devashi sir, who are also very important.
कुछ फीडबैक दे सकते हैं हम लोगों को। ये शो आप लोग बाद में भी अनकर ही बोलकर हम लोग का यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे ये शो आप बाद में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग दिस मच। आप लोगों का कोई भी फीडबैक है, हम लोग यहाँ पे है, आने वाला आधा घंटा भी यहाँ पे है, तो आप लोगों का अगर कुछ फीडबैक है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, प्लीज हम लोगों को बता के जाइएगा, ताकि हम लोग और भी हम लोगों को इंप्रूव कर पाए। थैंक यू। अनु सर का ही फोन है।